नमस्कार दोस्तों, यूपी टेट के सॉल्व पेपर के इस कड़ी में हम बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 2017 के पेपर को लेकर आपके समक्ष में प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं और इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यही सारे कंसेप्ट फिर बार बार रिपीट होते रहते हैं, है ना। अगर आप कुछ भी ना करो, सॉल्व पेपर को देख लो तो एक आइडिया लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, सारी चीज़ें हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2017 का पेपर है ये। इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है ना। अच्छा, ठीक है। 4 कोटेशंस दिए हुए हैं इसमें। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक। ये तो सही है, पक्का सही है। सीखने को का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये स्किनर साहब ने दिया था। इनका भी सही है। अच्छा, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव। ये तीनों सही है। फिर से एक बार देख लो, यहीं दिमाग में बिठा लो, हो सकता है 2021 के एग्जाम में मिल जाए आपको ये। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। सीखने का क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया किसने? स्किनर ने, है ना। उसके बाद सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया। अच्छा, सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल ने नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 1 का ना ऑप्शन ही 4 गलत है। हॉल ने नहीं दिया था ये। अच्छा, दिया किसने था? तो ये अच्छा, सीखने का जो समग्र सिद्धांत को ना अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। याद आया कुछ? अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर और कोप्फा ने दिया था। तो ये गलत हो जाएगा, कोहलर और कोप्फा यहाँ पे सही हो जाएंगे। और एक बात हम बताएं आप लोगों से, जबकि हाल ने ना सीखने का प्रबलन का सिद्धांत दिया था, हाल ने। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? किनका नाम है ना। तो आप लोग आंसर बताइए। इसका जो इसमें मार्किंग की गई ना, इस पर आप ध्यान ना दो। जो मैं मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, उनको देखना। तो सुजनन है ना, शास्त्र के पितामह गॉल्टन, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिएगा। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की थी? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की थी? तो क्रेशमर ने की थी। आंसर होगा इसका क्रेशमर ने की थी। अच्छा, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं भाई। ग्रंथियों के आधार पर ना व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा क्रेशमर ने की थी। इन्होंने क्या कहा था? इनकी एक पुस्तक है फिजिक एंड कैरेक्टर में शारीरिक रचना के आधार पर, है ना, आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। इसने क्रेशमर ने 3 प्रकार बताए। इनकी पुस्तक है ना, पुस्तक भी पूछता है। तो फिजिक एंड कैरेक्टर में शारीरिक रचना के आधार पर इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन सा? एक होता है लंबकाय। इनके अकॉर्डिंग थोड़ा वीडियो लंबी खींचेगी, परेशान नहीं होना। लंबकाय हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या बताया था? सुडैल काय। सुडैल यानी कि डोल, एकदम एथलीट बॉडी जो होती है, सुडैल, है ना। उसके बाद एक होता है फिम्बिक। फिम्बिक यानी 3 टाइप बताए थे इन्होंने। ठीक है, क्रेशमर ने 3 बताया था। ठीक, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? फिजिक्स एंड कैरेक्टर। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट कोटेशन है आपके। इंपॉर्टेंट ये जान लीजिए, एग्जाम में आने वाली प्रबल संभावनाएं केस में ये सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये है क्रो एंड क्रो साहब। भाई साहब ने भी आंसर से क्रो एंड क्रो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रो एंड क्रो से क्वेश्चन आता ही आता है, कोई भी पेपर हो आपका, है ना। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया या कथन किसका? क्रो एंड क्रो का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। विद्रोह की भावना, याद आया? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो ये पूर्व किशोरावस्था होगा। कौन सी? पूर्व किशोरावस्था। यानी पूर्व जो किशोरावस्था होते हैं ना, 12 से 14 वर्ष मानी जाती है। 12 से 14 वर्ष का जो समय होता है, ये पूर्व किशोरावस्था मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, सीखने की वह अवधि। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ना हो, क्या कहलाता है? तो भाई सबको पता है, कॉमन सा क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? सीखने का पठार, है ना। सीखने का पठार होगा। ठीक है,
अच्छा, इसका बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर साहब लोगों का, इसको आप देख लीजिएगा भैया और दिमाग में अभी बिठा लो। यानी बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र जो होता है ना, मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100। ये हमेशा याद रखना, ध्यान रखना इसको। बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र आएगा एग्जाम में, तो मानसिक सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट ही है। मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन। याद करिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए भाई। सीखने की वह आवाज़ जब सीखने की प्रक्रिया में सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर हमें आप बताइए। तो थॉर्नडाइक महोदय ने किया था, ये सही है। थॉर्नडाइक, सीखने व भूल का सिद्धांत, ये प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया। क्वेश्चन नंबर 9, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है ना, 23 है ना। अगला, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए इसको। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, डी, स्किनर ने। क्या हो जाएगा, स्किनर ने। अगला क्वेश्चन, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। इसका आंसर आप लोग फटाफट बता दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। तो अधिगम का सिद्धांत, कोहलर ने अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, तो बताइए इसका आंसर। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो कैटल, कैटल थे। कौन थे, कैटल ने, ठीक है। क्रिस्टलीय प्रतिमान का अपना नियम दिया था, जो भी प्रतिपादन किया था इन्होंने किया था, ठीक है। कैटल के अनुसार जो बुद्धि ना के दो महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल भी होता है, ठोस भी होता है, इन्होंने माना था। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में तथा ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित योग्यता के रूप में इन्होंने प्रकल्पित की थी, संकल्पना की थी, है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका 13। 13 क्या है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग, है ना। प्रतिमान का प्रयोग में से किसके सुधार हेतु किया जा सकता है, किया जाता है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए। समझ है, अनुप्रयोग है, सृजनात्मकता है, समस्या समाधान है। तो इसका सृजनात्मकता हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित थे। बड़ा कोटेशन ये सब पूछा हुआ था 2017 में। तो गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित थे, बताइए भाई। गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित थे, ठीक है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका। ध्यानपूर्वक देख लो दोस्तों, क्वेश्चन बार बार ये सब रिपीट होते हैं, ना, मिस नहीं करना। और वीडियो बीच में मत छोड़ो, 10 मिनट की बात है, देख लो फिर जाना, है ना, जो भी करना होगा करना। अगला, निम्न में से कौन से भिन्न है, निम्न में से कौन से भिन्न है, इन चारों में से कौन सा भिन्न है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखो ना, निम्न में से कौन से भिन्न है, क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। तो इसका हो जाएगा ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। अच्छा, होता क्या है भाई, ये तो तीनों अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, समान कड़ी का, ये सब एक ही है अधिगम के लिए, लेकिन ये अंतर क्या है, तो क्या होता है बताओ भाई, कोई हमें थोड़ा सा बताए इसके बारे में, है ना। अच्छा, देख लो, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत जो हो गया, समान अवयव का सिद्धांत, समानीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम हस्तांतरण के सिद्धांत होते हैं, तीनों तो एक हो गए। जबकि जो ना ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत जिसका प्रतिपादक क्लार्क एल ने किया था, ठीक है, ये हस्तांतरण, तीनों हस्तांतरणों के हो गए, और ये क्या हो जाता है, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का होता है, ठीक है। इसलिए इनमें ये अंतर है तीनों में, ठीक है। अच्छा, संज्ञानात्मक संप्रीति का न्यूनतम स्तर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 16, संज्ञानात्मक संप्रीति का न्यूनतम स्तर क्या होता है, चलिए बताइए। तो ये हो जाएगा ज्ञान, जिसका आंसर ज्ञान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर एक बार आप लोग पढ़ लिया करें, है ना, मैं रोक देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लिया करो। क्या दिया है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, दिया ना भाई, साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका है, आप बताइए। 36 अधिगम ऊर्ध्व द्विपार्श्विक या कोई भी अधिगमांतरण नहीं है, बताएं बताएं।
चलो क्या हो जाएगा आंसर, तो ऊर्ध्व हो जाएगा ना, आगे बढ़ रहा भाई, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केस ऑफ प्लेटिव ऑफ लर्निंग, है ना, अधिगम का पठार जो होता है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, हमें कोई बताएगा। क्या आंसर होगा बताएं, एक बार आप सोचें, पढ़े क्या होगा। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, है ना, या शारीरिक सीमा, या ज्ञान की सीमा। चलिए आंसर बताइए इसका, एक बार आप तो कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर दो, है ना। चलो अब विद्यालय का असहयोग हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, है ना, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, विद्यालय का असहयोग। चलो ठीक है ये। अच्छा अगला क्वेश्चन 19, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। सारा का सारा कोटेशन भर दिया था, है ना, क्या भरा था, क्या लिखा है इसमें, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, या कथन, है ना, यह कथन किनके द्वारा दिया गया था। चलिए इसका आंसर बताइए भाई, क्या हो जाएगा, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेट्स वन हो जाएगा, बस सिंपल सा है, इन्होंने दिया था, गेट्स वन लोगों ने दिया था। ठीक है, अच्छा अगला क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 20, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन, भाई इसका हो जाएगा बुद्धि। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका, बुद्धि का मापन करता है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बुद्धि का मापन। क्वेश्चन नंबर 21 बताओ, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का अंतर किसने किया था, यानी कि हु वाज क्लासिफाइड इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा युंग साहब ने किया था, इसका युंग ने किया था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों में के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है, तो ये सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का ना 2 ऑप्शन, दूसरा वाला सही जगह बी वाला। क्वेश्चन नंबर 23 बताएं, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, कौन सा एक शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, तो बी अनियमित विकास का नियम प्रमुख नियम है, तो अनियमित विकास का नियम, है ना, क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है, विकास का नियम है तो क्या, अनियमित विकास का नियम। क्वेश्चन नंबर क्या आपका 24 इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, आप लोग इसको पढ़िए एक बार, तो इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये नहीं है, और ये सारे के सारे क्या हैं, विकास के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था, बताएं, यह कथन किसने दिया था, तो हार्लॉक साहब ने दिया था, हार्लॉक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, मूल प्रवृत्तियों को, है ना, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया, यहाँ पे देखिए, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया, क्लासिफाइड किया, तो मैकडूगल साहब ने। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया, तो मैकडूगल ने। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन क्या है, ये कथन किसने कहा था, तो ये डम्बिल का है, किसका, डम्बिल का। अगला, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है, सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा बहुअनुक्रिया का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी, है ना, हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ये। अगला, बुद्ध के अधिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के अधिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्पीयरमैन ने किया था, किसने, स्पीयरमैन ने किया था। क्वेश्चन, अब 30 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। अगला हम देखेंगे 2016 का, ठीक है, प्राथमिक स्तर के जो पेपर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।